दोस्तों, सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अपनी तकरीरों के अंदर ये बार बार कह चुका है कि वो मॉडर्न इस्लाम रखने वाले मॉडर्न सऊदी के अंदर सऊदी को विजन 2023 के तहत बदलने वाले हैं, जिसके लिए वो मॉडरेट इस्लाम की टर्म इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक नई टर्म है जिसे आजकल के लिबरल दिमागों ने तैयार किया है। यानी दीन इस्लाम के अंदर ऐसी नई चीज़ों को खुद से शामिल करना जिसका हुक्म अल्लाह ने नहीं दिया। या तो ये वक्त की ज़रूरत है या फिर आजकल की सोसाइटी का कल्चर। और इसका असल मकसद है मुसलमानों को कंफ्यूज करना कि आखिर वो समझ ही ना पाए कि दीन इस्लाम क्या है और दुनिया का कल्चर क्या है। हकीकत के अंदर दोस्तों, जिसका दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमा दिया कि अल्लाह के नज़दीक दीन सिर्फ दीन इस्लाम है, यानी अल्लाह की किताब कुरान करीम और हदीस मुबारका। इसके अलावा लिबरल इस्लाम के नाम पर या फिर मॉडरेट इस्लाम के नाम पर जो कुछ भी हो रहा है, क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ वो बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। ये सऊदी अरब से जो रोज नई नई खबरें आ रही हैं और जो कुछ भी गलत काम वहाँ पर हो रहे हैं, इसमें वहाँ की आवाम का कोई कसूर नहीं है, बल्कि पूरी तरीके से ये हुक्मरान कसूरवार है। बल्कि वहाँ की आवाम तो इस कदर इनसे बेबस है कि ज़रा सी भी तनकीद करने पर हुकूमत के खिलाफ इन्हें सजाए मौत तक हो सकती है, फिर चाहे वो काबे के इमाम रहती हों या फिर जमाल खशोगी जैसे सहाफ़ी हों। क्योंकि आज के ये सऊदी हुक्मरान अरबी नहीं है बल्कि अजमी मुसलमान है। अरबियों ने अल्लाह के हुक्म की खिलाफवर्जी की और कुरान करीम को पीड़ दिखाई तो बनु उमैया के दौर के बाद बनु अब्बास के दौर में अरबियों से पूरी दुनिया की खिलाफत छीन ली गई। और सूरे मोहम्मद में जो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में वादा किया था कि अगर तुम कुरान करीम को पीड़ दिखाओगे तो तुम्हारी जगह किसी और कौम को ले आएंगे, और जो कि अल्लाह ताला ने सच कर दिखाया। क्योंकि इसके बाद फिर इनसे पूरी दुनिया की हुकूमत छीन ली गई, यानी खिलाफत छीन ली गई। और फिर इसके बाद तुर्कों की हुकूमत आई जिसे ऑटोमन एम्पायर का नाम दिया जाता है और जिसकी हिस्ट्री बहुत लंबी है दोस्तों। 600 साल तक करीब इन्होंने दुनिया के आधे से ज़्यादा हिस्से पर हुकूमत की थी। यही वजह है कि इन अजमी मुसलमानों को गाजा के अंदर कटने मरने और तड़पने वाले बच्चे और औरतों से बच्चों से इन्हें कोई लेना देना नहीं है, बल्कि इनकी कोई फिक्र इन्हें नहीं है, बल्कि अपनी दौलत और अपनी अय्यासियों की फिक्र है। इसी दुनिया की मोहब्बत और मौत के खौफ की वजह से ये फिलिस्तीन के बेगुनाह मुसलमानों की नस्ल कुशी के अंदर कैसे इजराइल की मदद कर रहे हैं। पेट्रोल और रिसोर्सेज की सूरत में न सिर्फ ये इजराइल का साथ दे रहे हैं, बल्कि आने वाले वक्तों में ये इसे एक देश मानकर, यानी कि इजराइल को एक देश मानकर, एक कंट्री मानकर ये इनके साथ तजारती ताल्लुक भी बहाल करने वाले हैं। इसी यहूदी लॉबी की इन्वेस्टमेंट की बदौलत ये आज सऊदी के जो अय्याश हुक्मरान हैं, ये मॉडरेट इस्लाम के नाम पर कैसे लिबरलिज्म को फैलाना चाहते हैं अपने देश में, बल्कि मगरबी निजाम को मॉडर्न सऊदी के नाम पर मॉडर्न सऊदी के रूप में आज सऊदी अरबिया को बदल रहे हैं। इसी वजह से आज हमें आए दिन हर दिन दोस्तों सऊदी अरबिया से ऐसी खबरें देखने को मिलती है या ऐसा लिबरलिज्म वहाँ पर फैल रहा है जिसका हम आज से पहले ख्याल भी नहीं कर सकते थे। म्यूजिकल कॉन्सर्ट, डांस क्लब, शराब खाने, जुए के अड्डे, सिनेमा हॉल और हर वो चीज़ जो लिबरलिज्म को पूरी तरीके से सपोर्ट करे या उसे बढ़ावा दे। अब की साल खबर ये है कि 27 साला सऊदी मॉडल जिसका नाम रूमी अल कहतानी है, उसने अपनी इंस्टाग्राम की एक पोस्ट के अंदर बताया है कि वो मिस यूनिवर्स के कॉन्सेप्ट के अंदर, यानी प्रतियोगिता के अंदर या मिस यूनिवर्स के मुकाबले के अंदर दोस्तों पार्टिसिपेट करने जा रही है, जो कि सऊदी अरबिया को रिप्रेजेंट करेगी, और वो भी सऊदी अरबिया के मुकद्दस झंडे के साथ, जिसके ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह यानी कि कलमे तैयब लिखा हुआ है, अस्तगफिरुल्लाह। और ये सऊदी अरबिया की तारीख में पहली बार हो रहा है, यानी कि फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। कभी सोचा नहीं था दोस्तों कि हमें इतनी बेहाई का वक्त भी देखना पड़ेगा और ऐसा घिनौनी हरकतें दोस्तों हमें सऊदी अरबिया से देखने को मिलेंगी। ये ना सिर्फ अल्लाह के दीन की तौहीन है, बल्कि कलमे की भी तौहीन है, जो कि इस झंडे पर लिखा हुआ है। कम से कम इसका तो हया कर लिया होता, लेकिन बात वही है कि तू हया न कर तो कुछ भी कर। दोस्तों, आपने मिस यूनिवर्स का किताब के बारे में तो सुना ही होगा, या कम से कम इसका नाम तो सुना ही होगा। दोस्तों, ये एक ऐसी प्रतियोगिता होती है जिसमें दुनिया के सारे देशों से एक लड़की, यानी कि एक देश से एक लड़की दोस्तों निकलकर सामने आती है अपने झंडे के साथ में, और जो कि बेहुदा किस्म के बलगत किस्म के लिबास पहनकर, और उसे पूरी हजारों लोगों के सामने दोस्तों अपने जिस्म की नुमाइश करना होती है या अपनी खूबसूरती को दिखाना होता है, जिसे हजारों लोग वहां पर देखकर जज करते हैं। और बल्कि टीवी मीडिया पर और मीडिया पर भी दोस्तों करोड़ों लोग उन्हें देखा करते हैं। देखने के बाद इन्हें जज करते हैं, और इसमें कई तरीके के राउंड होते हैं दोस्तों। बिगनी ड्रेस, इवनिंग गाउन, जो कि वेस्टर्न मुल्कों के अंदर शादियों के अंदर पहना जाता है, और वो लोग इन्हें जज करते हैं, जिसमें इंटरव्यूज भी शामिल होते हैं। दोस्तों, इसी तरीके के बेहुदा लिबास पहनकर ये करोड़ों लोगों को अपने जिस्म को दिखाते हैं ताकि वो इन्हें जज कर सके। और ये लड़की जो इसमें पास होती है वो अपने दुनिया के सामने इसे फख्र के साथ में इसे बयान कर सके और इससे फख्र उस पर महसूस कर सके, और वो इस कामयाबी को दुनिया के सामने फख्र से पेश कर सके। दोस्तों, इस इवेंट को एक एंटरटेनमेंट कंपनी IMG और
डोनाल्ड ट्रंप की कंपनी यानी डोनाल्ड ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन दोनों मिलकर इसे ऑर्गेनाइज करती हैं, जिसे 1952 के अंदर सबसे पहली बार कैलिफोर्निया में यानी कि यूएस के अंदर इसे दोस्तों आयोजित किया गया। पैसिफिक मिल्स नामी कंपनी ने शुरुआत किया था इसका, और देखते ही देखते इसे एक इंटरनेशनल एंटरटेनमेंट के इवेंट के अंदर बदल दिया गया। पहली बार रूमी अल कैतानी जो कि रियाद की रहने वाली एक लड़की है, 27 साल इसकी उम्र है और ये सऊदी अरबिया को रिप्रेजेंट करने वाली है। 18 सितंबर को मैक्सिको के अंदर ये इवेंट होने वाला है, इसमें ये अपना हिस्सा लेगी और सऊदी अरबिया की लड़कियों को रिप्रेजेंट करेगी। ये इवेंट सऊदी अरबिया की औरतों के लिए जहन सादी का काम करेगा और इन्हें भी एक लिबरल किस्म के दिमाग के साथ में घर से निकलने की हिम्मत देगा, क्योंकि ये लड़की अब बाकी लड़कियों के लिए भी एक रोल मॉडल होगी और इनका आइडियल होगी, जो कि अदरंगे लिबास में सऊदी अरब जैसी मुकद्दस सरजमीन की औरतों को रिप्रेजेंट करेगी। ऐसी मुस्लिम औरतें जिनकी आवाज़ को भी चार दीवारी से बाहर ना निकलने का हुक्म दिया गया, पर्दे का हुक्म दिया गया, यही इनकी खूबसूरती और इनका हुस्न है। मगर अफसोस ये सब कुछ इस कौम के सामने कोई मायने नहीं रखता, बल्कि ये अल्लाह ताला के हुक्म को इतना हकीर जानते हैं कि इसकी मुखालफत के अंदर शैतान को खुश करने के लिए हर वो काम कर रहे हैं जो कि शैतान की तालीमात हैं, ना कि रहमान की। अल्लाह के रसूल ने सच फरमाया कि कयामत से पहले तुम्हारे घर में फितने ऐसे दाखिल होंगे जैसे बारिश के कतरे। और सऊदी अरबिया से हर बार ऐसी कुछ अनहोनी खबर जब आती है तो दुनिया के बाकी मुसलमान का एक ही सवाल होता है, क्या कुछ बाकी तो नहीं रह गया? लेकिन सऊदी अरबिया का जवाब हमेशा दोस्तों एक से बढ़कर एक कुछ नया ही होता है और इसे हर बार एक नया जवाब मिलता है। दोस्तों वीडियो के आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को जरूर मिला होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शुक्रिया।